नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि ये कब प्रपोज्ड हुआ था। 1972 में कॉर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम अपने डेटाबेस डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं। ये प्रोसेस में हमें कुछ बेसिक टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। यानी सबसे पहले हमको मालूम है कि ER डायग्राम हम बना लेते हैं जिससे कि हम डेटाबेस का एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। जिस डायग्राम को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कितने टेबल्स बनाने हैं, उनके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम उसमें कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये टेस्ट इस बात को दर्शाते हैं कि ये डेटाबेस डिज़ाइन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। ये टेस्ट हम एक से ज़्यादा तरह के टेस्ट होते हैं, सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डेटाबेस डिज़ाइन हमारे सामने है क्या वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट है जो हम उस पर अप्लाई करेंगे। अगर वो उसको पास करता है तो ठीक है, नहीं तो हम डेटाबेस डिज़ाइन में कुछ फेरबदल करके उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से बना देंगे। इसके बाद हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की टेस्टिंग करेंगे। यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे आगे और कई नॉर्मल फॉर्म्स के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम सीरीज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं सो दैट हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में आ जाए। अब ये नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं? तो कॉर्ड ने इनिशियली 3 नॉर्मल फॉर्म्स प्रपोज किए थे जिनको वो कहते थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बाद में थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक इम्प्रूव्ड वर्जन, स्ट्रॉन्गर वर्जन बॉयस और कॉर्ड ने मिलकर तैयार किया, जिसको हम BCNF के नाम से भी जानते हैं या बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी प्रपोज हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये नॉर्मलाइजेशन हमें करना क्यों है? देखिए, जब हम कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और उसमें कुछ टेबल्स प्रिडिक्ट करते हैं तो हमने ये तो तय कर लिया कि हम एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को किन टेबल्स में रखेंगे, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर इस डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए तो कई सारी वैल्यूज़ रिपीटेडली स्टोर हो रही हैं, कई सारे ऑपरेशंस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं। यानी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये ऑपरेशंस ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो जब हमने ये सब नहीं सोचा तो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन पुअर माना जाएगा, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन में जिसमें डेटाबेस डिज़ाइन पुअर यूज़ किया गया होगा उसमें प्रोसेसिंग में काफ़ी समय भी लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने डेटाबेस को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसमें डेटा की रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन कम से कम हो। हम ये चाहते हैं कि उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट करने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो, और जो इनसे होने वाली एनोमलीज हैं वो भी रिड्यूस हो सके। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हमें डेटाबेस इम्प्लीमेंट करने से पहले कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेट्स दैट द डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। अब ये एटॉमिक वैल्यूज, ये एटॉमिक का मतलब क्या होता है पहले हमको इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन बुक को देखिए, आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, उसमें फ़ोन नंबर्स आप स्टोर करते हैं और आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि आपके मोबाइल में भी एक डेटाबेस है और कोई टेबल है जिसके अंदर ये फ़ोन नंबर स्टोर हो रहे हैं। तो कैसा इमेजिन करना चाहेंगे? एक टेबल है जिसका नाम हम रख लेते हैं पर्सन, और हम पर्सन की कुछ डिटेल्स रखना चाहते हैं। तो हमने देखा इस टेबल में एक कॉलम हो जाएगा पर्सन आईडी, ठीक है। एक और कॉलम इसमें हो जाएगा नेम, ठीक है।
एक और हो जाएगा लास्ट नेम। ये फर्स्ट नेम हो गया, आप इसे एफ नेम भी कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इंफॉर्मेशंस तो बहुत सारी रखी जा सकती हैं। इसमें फ़ोन नंबर है, इसमें ईमेल एड्रेस भी रखा जा सकता है, बर्थ डेट भी रखी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो पर्सन नाम की टेबल आपने एज्यूम कर ली। अगर आप सोचें कि नॉर्मलाइजेशन की हम फिक्र ना करें, तो हमारे हिसाब से हमने डेटाबेस बना दिया, हमने एक टेबल बना दिया है जिसमें कि हम यूज़र्स के नाम नंबर स्टोर कर पाएंगे और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके साथ में हम स्टोर कर पाएंगे। हमने इसमें कोई एनालिसिस नहीं करा। तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? देखिए, आप सोचिए कि एक व्यक्ति के अगर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स होंगे तो क्या होगा। ऐसा आपने देखा भी है कि आपके मोबाइल में आप एक व्यक्ति के मल्टीपल फ़ोन नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अमित, तो ये अमित का कुछ सरनेम है लाइक साहू, और इसका कुछ फ़ोन नंबर है, हाँ 123 लिख देता हूँ, कुछ ईमेल एड्रेस है। अब अमित का एक और फ़ोन नंबर है। अब आप इसको कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली फ़ोन नंबर में ही कॉमा लगा के आप दूसरा फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं, कॉमा लगा के तीसरा फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं, राइट। आपने क्या किया, एक व्यक्ति के लिए एक रो यूज़ करी। तो फिर एक ही व्यक्ति के अगर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स होंगे तो आपको इस वाले कॉलम में, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रखने वाले हैं। तो ये एक फ़ोन एक एट्रीब्यूट है, राइट। हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है? पर्सन की प्रॉपर्टीज़। पर्सन की एक प्रॉपर्टी है पर्सन आईडी, एक है फर्स्ट नेम, एक है लास्ट नेम, एक है फ़ोन नंबर, एक है ईमेल। इस तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें से मैं इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ जिसको हम बोल रहे हैं फ़ोन नंबर। ये एट्रीब्यूट में आप सिंगल वैल्यू नहीं रख रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ रख रहे हैं। अब मल्टीपल वैल्यूज़ रखेंगे तो इसका मतलब है ये एटॉमिक नहीं। एटॉमिक मतलब सिंगल, है ना। एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल। सिंगल ऐसी वैल्यू जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल, ठीक है। तो इस फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट में आपने मल्टीपल वैल्यूज़ रखी हैं। अब जरा देखिए कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेट्स दैट द डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट मतलब ये जो एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर, इस कॉलम में जो वैल्यूज़ आएंगी, जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं, उनका सेट कहलाता है डोमेन। तो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज़, मतलब उसमें केवल एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अभी फिलहाल एटॉमिक वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हमें कुछ जतन करने पड़ेंगे। तो क्या किया जाए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए? उससे पहले ये भी सोचिए कि इससे प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसा रख दें तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मैं इस टेबल में कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, राइट, फ़ोन नंबर के बेसिस पे, ठीक है ना। तो मेरे पास फ़ोन नंबर है, लेट्स से मेरे पास फ़ोन नंबर है 123, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या इस टेबल में कहीं पर किसी का फ़ोन नंबर 123 है। हम जानते हैं कि ये अमित का है, यहाँ पर 123 लिखा है। पर जब इसका कंपैरिजन होगा तो इस फ़ोन एट्रीब्यूट की वैल्यू से होगा, और उसकी वैल्यू 123 नहीं है, उसकी वैल्यू है 123, 243, 345। तो ये जो डेटा है ना, इस पूरे को एक मान रहा है, जिससे कि ये कंपैरिजन करने में दिक्कत होगी। यानी मुझे इस डेटा को फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा 3 अलग अलग डेटा में, जिसके लिए मुझे फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक तो हम पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि यहाँ पर जो हम डेटा देख रहे हैं वो मल्टी वैल्यूड है, और मल्टीपल वैल्यूज़ होने की वजह से उसको हमें बार बार ब्रेक करना पड़ता है, जो कि एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा प्रोग्रामिंग में, जिसके कारण
हमें ज़्यादा कोडिंग भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी हो जाएगा कोडिंग का। तो हर चीज़ में, इंसर्शन में, डिलीशन में, अपडेशन में, हर जगह मुझे प्रॉब्लम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं है, एटॉमिक वैल्यू नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि हम यहाँ पर 2 टेबल्स बना लें। अब 2 टेबल्स कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो हम नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें मल्टीपल फ़ोन नंबर्स को स्टोर करना है, तो हम एक अलग ही टेबल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं फ़ोन नंबर, देखिएगा, या फ़ोन, ठीक है। इसमें एक तो हो जाएगा फ़ोन आईडी, ठीक है। एक और हम रख लेते हैं फ़ोन नंबर, और भी रख सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर टाइप, फ़ोन नंबर ऑफिस का है, रेसिडेंस का है, मोबाइल नंबर है, आईफोन नंबर है, इस तरह से भी रख सकते हैं, वो सेकेंडरी बात है, इसलिए मैं उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे फ़ोन नंबर ID 1 P1, तो कुछ फ़ोन नंबर है 123, राइट। एक और फ़ोन नंबर है, लेट्स से P2, दैट इज़ 243, फिर P3 तो है 345, P4 100, P5, ऐसे कुछ फ़ोन नंबर्स इसमें रखे हुए हैं, 201, इस तरह से। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो 3 फ़ोन नंबर हैं 123, 243 और 345, ये सब बिलोंग कर रहे हैं किसको, अमित को। पहला पर्सन जो है अमित, उसको बिलोंग कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं फ़ोन टेबल के अंदर एक और कॉलम बना लूँ पर्सन आईडी, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पर्सन आईडी रख दूंगा 1। पर्सन आईडी 1 किसका है, अमित का, इस पर्सन टेबल में। और यहाँ पर भी 1 लिख दूंगा, यहाँ पर भी 1 लिख दूंगा। और ये कोई पर्सन होगा 2, ये कोई पर्सन होगा 3। तो अगर एक पर्सन के 3 फ़ोन नंबर हैं, 3 क्या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं वो सब आप फ़ोन टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। और उसमें एक कॉलम और आपने ऐड कर दिया पर्सन आईडी, तो उसके आगे आप पर्सन आईडी लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन टेबल के अंदर मुझे फ़ोन नंबर वाला कॉलम लिखना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है। तो पर्सन का अगर फ़ोन नंबर जानना होगा तो कैसे जानेंगे, तो फ़ोन नाम के टेबल में आपको पर्सन आईडी की मदद से फ़ोन नंबर पता चलेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि वो सारे फ़ोन नंबर्स मुझे दे दो जिसमें पर्सन आईडी 1 हो, ये क्वेरी मैं किस पे लगाऊंगा, फ़ोन टेबल में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो सारे फ़ोन नंबर्स मुझे दे दो जिसका पर्सन आईडी 1 हो, तो मुझे 3 फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। तो जब भी मुझे इस पर्सन के फ़ोन नंबर्स जानने होंगे वो मैं जान सकता हूँ। एक्चुअल में कुछ ऐसा ही हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है। इसी तरीके से 2 टेबल्स बनते हैं जिसके कारण आप एक ही व्यक्ति के मल्टीपल फ़ोन नंबर्स रख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने 2 टेबल्स बना दिए जिसके कारण अब किसी भी टेबल में एटॉमिक वैल्यू ही है, मल्टीपल वैल्यूज़ एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट नहीं रखी जा रही हैं। तो ये कहलाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था जब एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज़ रखी थी, एटॉमिक वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो जब भी ऐसी दिक्कत हो आप हमेशा एक नया टेबल इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मल्टीपल रोज़ बनेंगी, एक एक वैल्यू के लिए एक एक अलग अलग रो बनेगी, और उसको मैप करना है हमें मास्टर टेबल से यानी पर्सन टेबल से। तो उसका प्राइमरी की यहाँ पे लिखना होगा। ये पर्सन आईडी जो है ना, ये प्राइमरी की है पर्सन टेबल में। तो प्राइमरी की पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा है। तो इसी डेटा को मैं कहाँ मेंशन कर देने वाला हूँ, फ़ोन टेबल में, जिससे क्या होगा कि इस अकेली वैल्यू से मैं पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये तरीका है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने का। आई गेस आपको समझ में आया होगा एटॉमिक का मतलब भी, और आपको समझ में आएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की मतलब भी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत सिंपल है। यदि फिर भी आपको कोई टेक्निकल टर्म यहाँ पर परेशान कर रही है, डाउट आ रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपको जब यहाँ पर मैंने नॉर्मलाइज